और हमने पहले बताया कि समय किसी के रोके नहीं रुकता। दो तरह के लोग समाज में होते हैं, एक तो समझदार, एक नासमझ। समय दो तरह का होता है, एक सामान्य समय, एक असामान्य समय। सामान्य समय कैसा होता है? जिस समय में हम लोग सामान्य काम करते हैं, खेती बाड़ी, रोजी रोजगार, घर परिवार का काम, ये सामान्य समय है। ये सामान्य समय में हम काम करते हैं। और मान लीजिए ये कथा सुन रहे हैं और इसी बीच में कहीं से कोई खबर आ जाए कि किसी भाई का, कोई भाई बीमार है या कोई भाई बचने की हालत में नहीं है, तो कथा कितने लोग सुनेंगे? हमको एक बात बताओ, कौन कथा सुनेगा? कथा नहीं, वो तो सामान्य समय की बात है। पहले भागेंगे, जो मुसीबत है उस मुसीबत को हटाने के लिए पूरा प्रयास करें, वो असामान्य समय है। और बुद्धिमान लोग समय की पुकार को सुनते हैं, जाते हैं और लाभ पाते हैं। और नासमझ लोगों को क्या कहा जाए? 5 दिन हमारे जीवन में ये कथा के असामान्य समय था। कथा रोज नहीं, वर्षों के बाद में आप लोगों ने न जाने कितनी मेहनत की, न जाने कितनी योजनाएं बनी आपकी, सबकी, और उसके पीछे भगवान की भी योजना काम कर रही है। हम और आप तो निमित्त मात्र हैं। पांचों पांडवों ने महाभारत में लड़ाई लड़ी, महाभारत जीत लिया, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। अर्जुन, युधिष्ठिर, हमने ऐसे लड़ाई लड़ी, हमने ऐसे शत्रुओं को परास्त किया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सच बात यह है कि बरवृक्ष से जाकर के पूछो। एक राजा बरवृक्ष का सर काट करके एक वृक्ष पर टांग दिया गया था। अब वो पूरी महाभारत को देख रहे थे, देखना चाह रहे थे, देख रहे थे। जब पांचों पांडव वहां गए तो पूछा कि भाई, हम लोगों ने ये महाभारत में एक महारथी की भूमिका निभाई, हमने इस महाभारत को जीता, तो आप बताइए कौन कितना कुशल योद्धा है? तो बरवृक्ष का कटा हुआ सर ठहाका मार करके हंसने लगा। अरे मूर्ख, तुम कहते हो कि महाभारत तुम लोगों ने जीता, तुम लोगों ने लड़ा। मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा था, कृष्ण ही लड़ने वाले थे और कृष्ण ही लड़ाने वाले थे। तुम्हारा बाण जब छूटता था तो बाण की नोक पर चक्र सुदर्शन चल रहा होता था। आपको तो निमित्त मात्र बनाया गया था। इसके पीछे भगवान की दूसरी योजना काम कर रही थी, भाइयों बहनों। और तुम सौभाग्यशाली हो जो तुमको निमित्त मात्र माध्यम बना लिया गया ताकि तुमको यश और गौरव मिले। इसी प्रकार ये भगवान, ये आपने जो यज्ञ किया, हवन किया, कथा लगाई 5 दिन की, आप लोग ने, जिन लोगों ने इसमें खुल करके भागीदारी ली, वो तो दिख रहे हैं। और इसके पीछे एक ईश्वर की योजना है, वो नहीं किसी को दिख रही। उसकी, जिसकी सत्ता के बिना हो ना मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं खिले न कोई फूल। उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। माइक नहीं समझ लिया, फट फट की आवाज हो रही है। तो ये जो 5 दिन का हमें मौका मिला था, देखिए धीरे धीरे करके हमारे हाथों से निकल गया। आज ये आखिरी दिन है। कल सुबह पूर्णाहुति होगी और विदाई होगी। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, लोग हमको ढूंढेंगे, हम ना जाने कहां होंगे। हम लोग क्या सैनिक हैं, सैनिकों के तंबू उखड़ते रहते हैं मगर लक्ष्य नहीं बदलता। आज यहां और कल वहां। हम तो गुरु जी के डाकिया हैं, गुरु जी के सैनिक हैं।
और भाई और बहनों, यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी चाहें जैसे काम ले लें। है सैनिकों का लक्ष्य नहीं बदला करता है, डेरे बदल जाते हैं। आज यहाँ अड्डा है तो कल वहां अड्डा है, आज यहाँ कथा लगी तो कल वहां कथा लगी। बात अपनी नहीं, उस महाकाल की बात बताई जाएगी जिससे हमारा सबका कल्याण होगा। भाई और बहनों, तो ये 5 दिनों का हमें जो मौका मिला था, समझदार लोगों ने इसमें भागीदारी ली। और ना समझों के लिए क्या बताया जाए, वो लोग घर से ही नहीं निकले हैं, नहीं निकले। जो आए हैं उन्हें निश्चित लाभ मिलेगा। आज बेशक आपको न दिख रहा है, लाभ जरूर मिलेगा। आपका वो समय भगवान व्यर्थ नहीं जाने देगा। आप नीचे समझ लीजिए, आपने अपना समय, आपने अपना अंश भगवान के खेत में बोया है और वो 1000 गुना होकर के तुम्हारे पास लौटेगा। जो लोग समय को पहचानते हैं वो बड़ा लाभ में रहते हैं। देखिए, समय बदल रहा है। बहुत समय पहले सन 62-63 के आसपास गुरु जी ने एक किताब लिखी थी, 21वीं सदी नारी सदी होगी, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य होगा। जितनी जितनी गुरु जी ने भविष्यवाणियां की, सबकी सब सही होती हुई चली जा रही। नारी सदी का उद्घोष गुरु जी ने किया था। सरकार ने 21वीं सदी में प्रवेश करते ही नारी को परिवार का मुखिया बना दिया या नहीं बना दिया, बताओ। सरकार का दिमाग कैसे बदल गया? क्योंकि युग ऋषि की भविष्यवाणी है। उन्हें स्पष्ट दिख रहा है सतयुग आ रहा है। भाई और बहनों, 2026 को माता की जन्म शताब्दी है, माता जी की। और 26 के बाद में घर घर में सतयुग दिखाई देने लगेगा, आप देख लेना। तो गुरु जी ने एक बात कही है, इस बदलते हुए समय में मेरे भाई और बहनों अपने को बदलो। तो इस बदलते हुए समय में समय की पुकार है, समय का तकाजा है कि हम सब अपने आप को बदलें। अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी प्रयास किया तो हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि और सतयुग आपके घर में आ जाएगा। और अगर आपने प्रयास न किया, समय बदल रहा है। ज्ञान की नजरों से देखिए, आज जो गुरु जी ने घोषणा की थी वो प्रत्यक्ष दिख रही है और इसमें हमें अपने जीवन में हेरफेर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर भगवान को भी कदम उठाना पड़ेगा। जो व्यक्ति समय की पुकार को सुनता है, समझता है, तो वो घाटे में नहीं रहता। एक छोटी सी बात आपको बताते हैं। जैसे इस समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक समझदार है, एक नासमझ। तो समझदार इशारे की भाषा समझता है। हम जो इशारा कर रहे, संकेत कर रहे, समझदार लोग उस संकेत को समझते हैं और उस संकेत को समझ करके और उस समय का लाभ में लेते हैं। समय उनको मालामाल कर देता है। एक छोटी सी कहानी बता दें, समय को पहचानने पर कैसे फायदा होता है। एक किसान हल लेकर के खेत की तरफ गया, तो खेत में जब पहुंचा तो खेत की मिट्टी में भी 2 तरह की मिट्टी होती है, एक समझदार और एक नासमझ। समझदार मिट्टी ने समझ लिया आज किसान को हमसे कोई जरूरत पड़ गई है, तो जैसे ही उसने हल जोता तो वो भुरभुरी होकर के आगे आगे चल दी, क्योंकि किसान को आज हमसे काम पड़ गया है। और उसी में एक नासमझ मोटा मोटा ढीला होता है। उसने कहा ये किसान हमारा क्या कर लेगा। जैसे ही हल उसने बढ़ाया वो लुढ़क करके दूसरी तरफ चला गया। वो बेचारा उधर से घूम करके आया और फिर वो लुढ़क करके इधर चला गया। किसान के प्रयास से वो ढेला इधर उधर भाग रहा था, तो किसान ने क्या किया, हल उठा करके रख दिया। फिर उसने अपना दूसरा वाला हथियार उठाया, कुदाल, और फिर उस ढेले की खैर रही। हमको एक बात बताओ, फिर ले करके कुदाल उस ढेले के ऊपर मचा और उस ढेले की खैर नहीं रही। तो ऐसा नंबर ना आए कि भगवान को आपको जबरदस्ती ठीक करना पड़े। भाइयों बहनों, बदलता हुआ समय कह रहा है कि अपने आप को बदल लो। नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को एवं दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार।